कि ए, बी और सी का कैपिटल के बारे में पूछा गया है। ए ने 6 लाख लगाया है, ए ने 7 लाख लगाया है, बी ने 6 लाख लगाया है। तो सी का जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वो लाख में ही आएगा, क्योंकि जीरो हटा दिए सभी का। ए इसका कैपिटल है, ध्यान देना। और आपको टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, आपको कह रहा है कि ए को जो है कितना मिल रहा है टोटल प्रॉफिट का 10% सैलरी के रूप में मिल रहा है कि नहीं, और बी को कितना मिल रहा है, इधर देखो ध्यान दो, बी को कितना मिल रहा है 5%। यानी कि अगर हम बात करें तो सैलरी का 15% तो बढ़ चुका है। सैलरी का कितना परसेंट बढ़ चुका है? 15%। तो ये जो 15% बढ़ चुका है, तो 15% बढ़ गया तो शेष कितना बचा होगा सैलरी बता दो। शेष जो बचा होगा लाभ, शेष लाभ क्या बचा होगा? तो 85% बचा होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है कि नहीं। तो ये 85% बचा है। कह रहा है कि बी को कुल लाभ का कितना परसेंट मिला है? 35%। कितना परसेंट? अब देखो ध्यान देना, यहां पे समझने वाला बात यही था। अभी जो समझा रहे हैं अगर वो समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। इधर देखो, बी को टोटल कितना मिला? 35%। और इस 35% में से 5% तो सैलरी है। 5% क्या है? इसका मतलब 30% इसका जो मिला होगा वो इनकम से मिला होगा। कहां से मिला होगा? इधर देखो, 30% कहां से मिला होगा? यानी कि बी को इनकम से कितना मिला है? 30%। कितना परसेंट? तो 6 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5। तो ए को मिला होगा कितना परसेंट? 35%। बता दो रेस्ट बचा था कितना यहाँ पे? 85%। कितना बचा था? 85%। तो इसको 35, इसको 30, 65 हो चुका है। तो बचा है कितना परसेंट? 20%। कितना बचा होगा? 20% बचा होगा कि नहीं? अब बता दो, देखो ध्यान दो, 20% अगर बचा है तो सब में 5 गुना हो रहा था, तो ये भी 5 गुना हुआ होगा ना, यहाँ 5 गुना हुआ होगा ना। इसका मतलब ये क्या रहा होगा? 4, तब ना 20 हो गया। तो सी का सैलरी 4 लाख हो गया। सी का सैलरी क्या हो गया? 4 लाख हो गया।